मैं हूं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं। भारत बंद को लेकर आज विभिन्न संगठनों का समर्थन, संविधान क्रीमी लेयर को लेकर विरोध में लोग सड़क पर उतरे हैं और आज रणधीर वर्मा चौक पहुंचे हैं। रणधीर वर्मा चौक पर कई पार्टियां की जो है दल यहाँ पहुंचे हैं और चारों तरफ पूरी रास्ता जो है वो ब्लॉक कर चुकी है। किसी भी तरह का कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति को जो है यहाँ पर छूट नहीं दी जा रही है। और पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी होनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं ढीली देखने को मिल रही है। और लोग यहाँ भीम संगठन के जो दल हैं वो सड़क पर बैठ चुके हैं और पूरी तरह से जो है सड़क को आवागमन बाधित कर चुकी है। क्योंकि इनका आह्वान था कि पहले से हमारी ये घोषणा थी कि 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का आह्वान की गई है। इसको लेकर आप लोग जो है इसका समर्थन करें, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट से जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की मनवादी जजों ने संविधान के विरोध में SC बड़ा हमला देने, विदेशी हमला न्यायालय तमाम जो है अपनी बैनर लेकर रोड सड़क पर बैठे हैं और इन सभी मांगों को लेकर ये लोग धरना है। और ये हमारे साथ जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो बंदी का आह्वान है वो क्या लगता है कि आपका जो बंदी का असर है वो कैसा दिखा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री शुरू से ही इनकी मंशा रही है कि संविधान को बदल देना। जब ये नहीं सके तो ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर संविधान को छेड़छाड़ करना चाहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग सारे लोग समर्थन में खड़े हैं और ये कभी नहीं होने देंगे कि संविधान बाबा साहब को जो बनाया हुआ संविधान है उसमें छेड़छाड़ हो। क्या लगता है कि जिस तरह से बंदी का आह्वान की गई है तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? सरकार नहीं ध्यान देगी तो इसी तरह हम लोग लगातार सड़कों पर आ जाएंगे। यदि SC ST OBC का आरक्षण को खत्म करना का जो मानसिकता है बीजेपी की सरकार पर, माननीय नरेंद्र मोदी का जो सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेकर SC ST OBC का आरक्षण पर जो हमला किया जा रहा है इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज सड़कों पर उतरे हैं। यदि वो लोग होश में नहीं आएंगे तो हम लोग आइंदा से रोजाना सड़कों पर उतरेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को खून की आहुति देना पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार है। आज की जो समर्थन में है कौन कौन पार्टियां की समर्थन मिली है? हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा फुल सपोर्ट कर रहा है और अनेक प्रकार के समाज यहाँ पर देखिए आए हुए, SC ST समाज आए हुए। मैं मुस्लिम मोहम्मद सद्दाम हुसैन OBC समाज से आता हूँ, मैं भी समर्थन में उतरा हुआ मैदान पर। अगर वोट में नहीं आती है केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के जो उसने इस पर जो समर्थक है वो पूरी तरह से सड़क को अवरुद्ध कर चुके हैं। हर एक भी वाहन को यहाँ पर रेस नहीं दी जा रही है, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो या किसी भी तरह का गाड़ी है, उनकी जो यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। समर्थक भी सड़क पर बैठ गए हैं। भारत बंद का आह्वान की जिन्होंने घोषणा की है उन्हें पूर्ण सफल करने में लोग जुटे हुए हैं कि हम दिखाएंगे किस तरह से रणधीर वर्मा चौक से लेकर चारों तरफ पुलिस की साइड जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एक भी वाहन यहाँ पर प्रवेश नहीं दी जा रही है और लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। धनबाद जिले की अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों की जो मांग है उनको लेकर सड़क पर उतरी है। तो कहीं न कहीं हम दिखाएंगे कि चारों तरफ देखिए कैमरे के माध्यम से ये रणधीर वर्मा चौक की तस्वीरें हैं। लोग जो है हाथ में तख्तियां और झंडे लेकर सड़क पर उतरी है। खास करके जिनकी जो मांगे हैं क्रीमी लेयर को लेकर इनको जो है हम दिखाएंगे जो है तस्वीरें के माध्यम से। देखिए किस तरह से जो इमरजेंसी सभाएं हैं उनकी जो है थोड़ी राहत दी जा रही है, क्योंकि बंद का समर्थन में ये लोग जो है एम्बुलेंस की जो है वो उनकी भी जो है रास्ता रोक दी गई है, इन्हें भी रास्ता नहीं दी जा रही है क्योंकि कांग्रेस और दी जा रही है धीरे धीरे हमारे साथ समर्थक हमारे साथ जाने के लिए रास्ता दी जा रही है। आप किस तरह का एंकरिंग कर रहे हैं इमरजेंसी में, आप किस तरह से एंकरिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से सम्मान कर रहे हैं। एम्बुलेंस को रोका नहीं जा रहा, लाभ बनाओ, इस एंकरिंग के लिए लाभ बनाओ। अभी ये बोल रहा था कि एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जा रहा। सुनिए, गलत एंकरिंग करना बंद करें, गलत एंकरिंग करना बंद करें। बॉडी मीडिया यहाँ से भागो, हम बहिष्कार करते हैं, निकलो यहाँ से। अरे आपका भी समर्थक नहीं कांग्रेस का पूरी तरह से बंद का आह्वान की है। आज कौन कौन पार्टी नहीं, ये पूछिए कि कौन नहीं कर रही है।
वही लोग नहीं कह रहे जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने 52-53 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने का काम किया, वो लोग जो आरक्षण खत्म करने का हर समय साजिश करते हैं, वो लोग जो हर समय देश में मनुवाद मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अन्यथा पूरा देश आज समर्थन में सड़क पर उतरा हुआ है। पूरा देश में आज आरक्षण के जो एक साजिश मोदी सरकार की साजिश है कि इस साजिश के तहत ये लोग जिस प्रकार सभी संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल करते हुए ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जैसे सरीखे लोग भी आरक्षण पर पुनर्विचार करने की बातें कहते हैं, वो लोग सिर्फ सड़कों पे नहीं है, बाकी नेता पूरे देश के लोग सड़कों पे हैं। और आपने देखा है कि जिस प्रकार हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर का जब पद यात्रा उन्होंने किया और लोगों को बीच जाकर के जब वो लोग लोगों का दर्द जाने समझे, तो उन्होंने एक बात कही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जातिगत जनगणना की बात उन्होंने की। जब सदन में उन्होंने इन सब बातों को मुखर होकर के उठाया तो ये सरकार असहज होकर के आज जिस प्रकार एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट की आड़ में आज बहुजनों के आरक्षण, SC/ST के आरक्षण के अंदर में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते हुए उसको ही बांटने का काम कर रही है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। उसको कतई ये जितने भी दलित और जितने भी बहुजन के लोग हैं, SC/ST से के लोग हैं, OBC के लोग हैं और आम लोग जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस सरकार की साजिश को नाकाम करेंगे। आपने देखा है कि इनके ये चाल को भी लोकसभा में देश की जनता ने जवाब दिया है और आसन चुनाव में भी इनको सड़कों पर बिठाने का काम जनता करेगी। इसी को लेकर के पूरी पार्टियां आज इस बंद के समर्थन में है। समर्थन पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उनसे जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जुड़े हैं, उनसे जो है आज बंद का जो समर्थन है सफल होने वाला। देखिए, बंद पूरी तरह से सफल है और इस बंद को धनबाद जिला पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बंद का समर्थन किया गया है। उसी के तहत आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी बंद का ये समर्थन किया है और बंद में स्वयं सब कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये इसके पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने नारा दिया था 400 पार। वो 400 पार का मतलब था कि संविधान को बदलना था, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना करके ये आरक्षण को समाप्त करने का एक रणनीति बनाया है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आइए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है, इस आरक्षण विरोधी केंद्र की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। मेरा नाम है सनातन सोरेन, केंद्रीय अध्यक्ष सर्व संथाल समाज झारखंड। आज हम लोग भारत बंद में उतरे हुए हैं। SC/ST के आरक्षण के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आया हुआ है। 7 जजों के एक बेंच ने यह आदेश पारित किया है कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर को दायरे में लाया जाए। उनकी मंशा ये है कि हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं कि ये SC/ST जो है कोई वर्गीकरण में नहीं है, ये एक समूह है, एक वर्ग है, एक शोषित समाज है और इस समाज में विभेद करने का काम कर रहा है और ये कानूनी डंडा के रूप से हम लोगों को SC/ST समाज को मुख्य धारा से विमुक्त कर वंचित करने का काम किया जा रहा है। इन लोगों को ये दर्द हो रहा है जो लोग सुप्रीम कोर्ट में खुद कॉलेजियम सिस्टम से खुद आरक्षण लेकर के खुद सिफारिश का नौकरी लेकर के जजों के पदों पर बहाली हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं। वो लोग हमारे SC/ST के लिए अब क्रीमी लेयर की बात करते हैं, उनको मुख्य धारा से बाहर निकालने की बात करते हैं। ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। आज कितनी संख्या में भारत बंद को लेकर आप लोग आए? हम लोग पूरे भारत में सारे ST/ST के संगठन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन हैं, सारे लोग इस बंदी के विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और हम लोग मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और मैसेज देना है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उन जजों को मैसेज देना चाहते हैं। ये देश सब कॉन्टिनेंट है, किसी जाति वर्ग का ये देश नहीं है। ये देश आदिवासियों का है, ये देश SCओं का है, ये देश पिछड़ों का है, ये देश OBC का है। इस देश का मालिक आदिवासी है और आदिवासी आपके कानून के सहारे चलने वाले नहीं है और आदिवासी पर और SC पर इस प्रकार का कानूनी डंडा और हथकंडा अपनाने से वंचित रहे और देश को आगे ले जाने का काम करें। देखिए, 2 अगस्त को जिस प्रकार से उच्च न्यायालय का जजों का जो वक्तव्य आया, आदिवासी हरिजन को
उसका जाति वर्गीकरण करने के लिए जो निर्देश लोग पारित किया है, इसका विरोध में पूरा भारत के लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। आज जो बंदी देख रहे हैं, पूरे SC ST OBC और हमारे जो सहयोगी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी लोग इस बंदी में सहयोग है। और हम लोग पूर्ण रूप से आज देखते हैं धनबाद में, पूरे धनबाद हम लोग बंद किए हुए हैं। पूरा देश में आज जिस तरह का बीजेपी सरकार ने कानून लाने का काम किया उसके विरोध में पूरा इंडिया में ये बंदी का आह्वान है SC ST के द्वारा। और SC ST अपना हक अधिकार लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो मान सम्मान या हमारा जो हक अधिकार है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून जो बनाया हमारे SC ST के लिए, उसको हमको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमको अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये छापी है, आने वाले दिनों में इससे भी आंदोलन होगा। ये हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको सम्मिलित है बंदी में और हम सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष उन्होंने जो है बंद का समर्थन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। धनबाद की अन्य भी तस्वीरें दिखाऊंगी, तब तक बने रहे 99 सहयोगी अजय मिश्रा के साथ नीतीश चौरसिया, 99 धनबाद।